सबसे पहले मानव भूगोल आप लोगों का जो पहला चैप्टर है उसकी प्रकृति, उसके विषय क्षेत्र बेटा। जननांगी संक्रमण का सिद्धांत, ओ हो भाई। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले क्वेश्चन है ना। मानव बस्ती चैप्टर की, तो इसमें भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार आप लोगों को लिखने को आ सकते हैं, वो चारों प्रकार। भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का इस महत्वपूर्ण सेशन में, इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि आप लोगों का मैंने जब इतिहास का मोस्ट रिपीटेड वाला वीडियो बनाया तो आप लोगों ने कहा कमेंट बॉक्स में कि अली सर ऐसा जियोग्राफी का भी ला दो। तो मैंने कहा कि क्यों ना मेरे बच्चे जो परेशान हो रहे हैं उनके लिए मोस्ट रिपीटेड चैप्टर वाइज, है ना। बस इतना तू कर गया मेरे बेटे, तेरा काम बन जाएगा। तो देर नहीं करते हैं हम लोग, हमारी जो दोनों बुक हैं, ठीक है, मतलब विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में जो आप लोगों के भूगोल के अंदर चैप्टर हैं, ठीक है, यस या नो। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए पहली बुक में और दूसरी बुक से संबंधित चीजें यहां पर मेंशन की हैं। बस आप लोगों को उनको बेहतर तरीके से क्या करना है, करके जाना है। तो चलिए, सबसे पहले मानव भूगोल आप लोगों का जो पहला चैप्टर है उसकी प्रकृति, उसके विषय क्षेत्र बेटा। यहां से मैं बात करूं पर्यावरण नियतिवाद और संभववाद, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है ये लिखने को तुम लोगों को आ रहे हैं बेटा। इसके अलावा नियतिवाद की अवधारणा किसने दी और यह क्या है, इसके ऊपर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है। इसके अलावा दो क्वेश्चन और आप लोगों को दे रहा हूं बेटा। मानव भूगोल की शाखाएं, है ना, मानव भूगोल की शाखाएं कर जाओ, शाखाएं व उसकी उप शाखाओं का वर्णन कीजिए, है ना बेटा, उप शाखाओं का वर्णन कीजिए। बड़ा आईएमपी क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, बोर्ड में आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आप लोगों को देना है मुझे, मानव भूगोल के उपागमों पर प्रकाश डालिए, है ना बेटा, क्या करना है। तो ये तुम लोग कर गए, मेरी बातों को अच्छे से नोट कर लेना तुम लोग, ठीक है। क्योंकि मैं यहां आप लोगों को कुछ बता रहा हूं तो मेरा पिछला जो एक लंबा अनुभव है उसके ऊपर पे ही आप लोगों को मैं सारी चीजें यहां पर बता रहा हूं। इसके अलावा हम लोग बात करें सेकंड चैप्टर, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि वाला जो चैप्टर है, उसमें आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन को घोल के पी जाना है। ठीक है, ये पहली बुक और बुक 2 दोनों का ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, चाहे वो भौगोलिक कारक हो, चाहे आर्थिक कारक हो, चाहे सामाजिक धार्मिक कारक हो, इनको बहुत अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। तो ये क्वेश्चन वायरल प्रश्न होने वाला है बेटा तेरे लिए। और इसके अलावा जननांगी संक्रमण का सिद्धांत, ओ हो भाई, ठीक है, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है बेटा, इसको करके चला जा बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें, ठीक है, इसके अलावा हम लोग चर्चा करें मानव विकास, मानव विकास के चारों पिल्लरों का वर्णन करने को बार बार आ रहा है। और उसके साथ साथ मानव विकास को कैसे स्टडी किया जाता है, इसके उपागमों का वर्णन कीजिए। मतलब दो क्वेश्चन, मानव विकास के उपागम और उसके पिल्लर, ये दोनों आप लोगों को करके जाना है। इसके अलावा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्रियाओं से, है ना, अरे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्रियाओं से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चलवासी पशुपालन और वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्रियाओं में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए, वायरल प्रश्न है बेटा। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, पूंजी, लोकेशन, संसाधन, एक्स वाई जेड, जो जो मैंने बता रखा है वो सब के सब आप लोगों को बता डालना है इस वाले प्रश्न के अंदर। चलिए अगला देखते हैं परिवहन एवं संचार से, ठीक है। इसमें पार साइबेरियन रेल मार्ग जो हम लोगों का है बेटा, उसका आर्थिक महत्व बताना है आप लोगों को। इसके अलावा स्वेज नहर पनामा नहर में अंतर बताइए, या स्वेज नहर क्या है इसका महत्व बताइए, पनामा नहर क्या है इसका महत्व बताइए। तो बड़ा आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके रख लेना, और इसका हमारे लिए क्या आर्थिक महत्व है ना बेटा, ये आप लोगों को इतना करके चला जाना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है, उसकी संरचना, उसका परिमाण, ठीक है, इसको अच्छे से कर ले जाओ। बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, इस वाले क्वेश्चन को करके, या मैं बात कहूं आप लोगों से, रट के चला जा बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों की बात हुई है, ठीक है, बुक 1 की। अब आते हैं किसके ऊपर बेटा, अब आते हैं हम लोग बुक 2 के अंदर, ठीक है। तो बुक 2 हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाली है बेटा, इसको देख लेते हैं। इसमें क्योंकि बुक 2 भारत के संदर्भ में है, तो चलिए भारत के संदर्भ में जनसंख्या वितरण, वही कहूंगा उस वाले क्वेश्चन को करके चले जाओ भाई, ठीक है। भारत के संदर्भ में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, यस या नो। या एक क्वेश्चन आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को नोट कर लो, है ना। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक
और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये दोनों एक हैं। अगर तुम लोगों ने मुझसे पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बोलो कि हाँ अली सर आपने हमको बहुत अच्छे तरीके से जो जियोग्राफी का मैराथन क्लास लिया था उसमें हम लोगों को आपने ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझाई थी। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन कीजिए। और भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, ठीक है, वो 4 अवस्थाएं हैं, है ना बेटा, तो उनको बढ़िया तरीके से लिख डालना यहां पर। प्रवास वाले चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है, प्रवास के प्रतिकर्ष अपकर्ष कारकों में अंतर बताइए। इसके अलावा प्रवास के आर्थिक और सामाजिक परिणामों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा आईएमपी है। इसके अलावा हम लोग चर्चा करें मानव बस्तियों की, है ना बेटा, है ना, मानव बस्ती चैप्टर की, तो इसमें भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार आप लोगों को लिखने को आ सकते हैं, वो चारों प्रकार, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली, एकाकी, चारों बस्तियां आप लोगों को लिखने को आ सकती हैं बेटा, है ना। इनके प्रतिरूप आ सकते हैं बेटा, है ना, प्रतिरूप, है ना, मतलब उसको वो जो पैटर्न बनता है, पैटर्न, है ना बेटा, पैटर्न, प्रतिरूप मतलब पैटर्न, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अलावा भू संसाधन तथा कृषि वाले चैप्टर पे आते हैं। भारतीय कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, शुष्क कृषि क्या है, आर्द्र कृषि क्या है, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। और इसी चैप्टर से बेटा याद रखना, भूमि के उपयोग के आधार पर वर्णन कीजिए, है ना, भूमि का उपयोग के आधार पे, उपयोग के आधार पे वर्गीकरण, है ना बेटा, तो 9 भागों में किया गया है, तो इसको थोड़ा कर लेना बढ़िया तरीके से यार, है ना, आप लोगों का काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में गिर जल संसाधन वाला, भारत में गिरते जल स्तर और जल की समस्या के कारणों का विवेचना कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है, इसके लाभ बताइए, बार बार आ रहा है बेटा, ठीक है। चलिए खनिज वाला चैप्टर देखते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में अंतर बताइए, भारत में खनिज संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, ये आप लोगों को कर लेना है। अच्छा पीछे एक क्वेश्चन और बताना था कृषि वाले में यार, है ना, कृषि में आप लोगों से कपास, याद रखना कपास, चावल, चाय, गन्ना, इसकी भौगोलिक दशा लिखने को आती है इन चारों की, है ना बेटा, इसको कर डालना है यार, ठीक है। चलिए इन चारों की फिर तो सुन लेना, इन चारों की भौगोलिक दशाएं, है ना, मिट्टी कैसी चाहिए, तापमान कैसे चाहिए, है ना, पानी कितना लगता है, ये सब देख लेना बेटा। चलिए इसके अलावा हम लोग बात करें, हाँ अब तो एक ही चैप्टर बचा है हम लोगों का, सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय, आपकी एनसीईआरटी में 7 उपाय दिए गए हैं, सातों के सातों छाप देना भाई, है कि नहीं। तो ये आप लोगों के लिए एक मस्ट सेशन होने वाला था, ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, डिस्कस किया है। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर जाओगे। इतना कर गए मतलब आप लोगों का 80% के आसपास कहीं नहीं गए, यहीं से फंसेंगे भाई क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।